अंतर्गत आज हम कक्षा 6 में मानचित्र में प्रतीक चिन्ह इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। जब हम कोई नक्शा या मानचित्र तैयार करते हैं तो वहाँ पे जो भी वास्तविक आकृति या स्थल हैं, जैसे कि जंगल है, घर है, सड़क है, तो इनको प्रदर्शित करने के लिए कुछ मानचित्र या संकेत निर्धारित किए जाते हैं, जिनको प्रतीक चिन्ह या मानचित्र संकेत कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में कुछ संकेत बनाए गए हैं, जैसे ये रेलवे लाइन के हैं, ये सड़क है, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ये नदी है, ये जलाशय है, ये मंदिर है, ये चर्च है, ये मस्जिद है, ये कब्रिस्तान है, ये पेड़ पौधे या जंगल है, ये घास है। अब नीचे के जो चित्र है ये किसी क्षेत्र का नजरी नक्शा है। इस नजरी नक्शा को देख के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। पहला प्रश्न है कि नदी किस दिशा में बहती है। यहाँ पे जो नदी बह रही है वो किस दिशा में बह रही है, तो ये दक्षिण दिशा की ओर बह रही है। उसी प्रकार तालाब या जलाशय रेलवे लाइन से किस दिशा की ओर है, तो ये जलाशय ये है और ये रेलवे लाइन के उत्तर में। इसी प्रकार ये गांव है, इनमें सबसे पूर्व में कौन सा गांव है, तो ये सुंदरपुर गांव है। तो ये दोनों चित्र जो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उसके चौथे अध्याय मानचित्र के पृष्ठ संख्या 27 और 28 पे है। तो इसका अभ्यास आप जो है घर में भी करेंगे। कक्षा 7 के लिए आज हम बातचीत करेंगे सौर परिवार के ग्रहों पे। पृथ्वी की तरह ही सूरज का चक्कर लगाने वाले 7 ग्रह और हैं। तो सूर्य, ये 8 ग्रह और इनके उपग्रह और कुछ और खगोलीय पिंड, ये सब मिलकर जो है सौर परिवार या सोलर सिस्टम या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब ये 8 ग्रह कौन कौन से? सबसे नज़दीक का है बुध मरकरी, फिर शुक्र वीनस, फिर तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी अर्थ, फिर मंगल मार्स। ये अंदर के जो 4 ग्रह इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। फिर जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून, ये 4 ग्रह जो है वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अब पहला प्रश्न है इसमें अभ्यास कार्य में कि सौर परिवार किसे कहते हैं। तो सूर्य, चक्कर लगाने वाले उसके 8 ग्रह, इन ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह और उनके बीच के कुछ और खगोलीय पिंड मिलकर सौर परिवार या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम लिखने, तो अभी आपको बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कक्षा 8 में हम बातचीत करेंगे आज उष्ण कटिबंधीय तापमान क्षेत्र के बारे में और यहाँ की जलवायु कैसे, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सूर्य की किरणें लगभग अधिक समय तक यहाँ सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ बहुत गर्म क्षेत्र है, अत्यधिक वर्षा होती है, तो आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा रहती है। पेड़ पौधे और वनस्पति की बात करें तो यहाँ बहुत घनघोर जंगल पाए जाते हैं, बहुत सघन, इतने सघन कि पत्तियाँ और शाखाएँ इतनी घनी होती हैं कि धरातल तक सूर्य का प्रकाश पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। सदाबहार वन होते हैं, हमेशा हरे रहते हैं, इनको वर्षावन भी कहते हैं। महोगनी, रोजवुड, साल, सागौन, रबड़ आदि प्रमुख वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, आर्द्र भी होती है, दिन में और रात में दोनों टाइम जो है तापमान उच्च होता है। दूसरा प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय तापमान क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों की विशेषता बताइए। तो वन बहुत सघन होते हैं, पत्तियाँ और शाखाएँ इतनी घनी होती हैं कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है।